उत्तराखंड की हर खबर के साथ मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में जनरल बीसी जोशी कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया गया। सीएम तीरथ सिंह रावत अस्पताल का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। 500 बेड का बनाया गया कोविड अस्पताल। आपको बता दें, कोरोना काल के बीच लगातार सुविधाओं को और दुरुस्त करने की कोशिश उत्तराखंड के अंदर की जा रही है। इसी सिलसिले में 500 बेड का एक और कोविड अस्पताल देहरादून के अंदर बनाया गया है, जिसका लोकार्पण खुद तीरथ सिंह रावत वर्चुअल माध्यम से करेंगे। तो देखिए, कोरोना के मामलों में अब कमी आ रही है, कोरोना की रफ्तार में कमी आ रही है और ऐसे में अब इस बीच लगातार तीसरे लहर की भी बात कही जा रही है, चिताया जा रहा है WHO की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से। उसे देखते हुए अब तीसरे लहर से पहले व्यवस्था को और दुरुस्त करने की कोशिश उत्तराखंड के अंदर की जा रही है। इसी सिलसिले में 500 बेड का एक कोविड अस्पताल बनाया गया है, जिसका लोकार्पण आज खुद तीरथ सिंह रावत वर्चुअल माध्यम से करेंगे। जनरल बीसी कोविड अस्पताल के अंदर ये 500 और बेड की व्यवस्था की गई है। 500 बेड का नया कोविड अस्पताल तैयार किया गया है और इसका लोकार्पण खुद तीरथ सिंह रावत करेंगे वर्चुअल माध्यम से। जनरल बीसी जोशी मठ कोविड अस्पताल का उद्घाटन आज करेंगे तीरथ सिंह रावत वर्चुअल माध्यम से। आपको बता दें, लगातार कोरोना के मामले अब कम हो रहे हैं, कोरोना की रफ्तार में कमी आ रही है, कोरोना का ग्राफ अब नीचे की ओर आ रहा है और ऐसे में यह राहत की खबर जरूर है, लेकिन अभी भी सावधानी उतनी ही जरूरी है। इन सबके बीच अब सुविधाओं को और दुरुस्त करने की कोशिश राज्य सरकारें कर रही हैं। इसी सिलसिले में उत्तराखंड के अंदर 500 बेड का एक नया कोविड अस्पताल बनाया गया है। जनरल बीसी जोशी कोविड अस्पताल का उद्घाटन आज किया जाएगा, लोकार्पण करेंगे खुद सीएम तीरथ सिंह रावत वर्चुअल माध्यम से। तो देखिए, देहरादून में कोरोना मामलों में गिरावट देखी जा रही है। 1000 से कम मामले अब सामने आ रहे हैं, जो राहत की खबर जरूर है। साथ ही 24 घंटे में 981 नए संक्रमित दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में 36 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही 24 घंटे के अंदर 2062 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 3,30,475 हो गई है। तो देखिए, 24 घंटे में 36 मरीजों की मौत हुई है। ये बड़ा आंकड़ा है, लेकिन राहत की खबर यह है कि इसके साथ ही 2062 मरीज पिछले 24 घंटे में स्वस्थ हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा उत्तराखंड के अंदर 3 लाख से ज्यादा हो गया है। आपको बता दें, 3,30,475 पर यह आंकड़ा है। 1000 से कम मामले पिछले 24 घंटे के अंदर दर्ज किए गए हैं। राहत की एक खबर है, मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन इसके बीच मौत का आंकड़ा बरकरार है और अभी भी सावधानी उतनी ही जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार यही कह रहा है कि अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर चिताया जा रहा है। साथ ही बच्चों पर तीसरी लहर सबसे भयावह रूप से प्रहार करेगी, इस तरह की जानकारी भी अब तक दी जा रही है। इन सबके बीच आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड के अंदर 2062 मरीज स्वस्थ हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 3,30,475 पर पहुंच गई है। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लगातार मामले कम हो रहे हैं, हालांकि मौतों का आंकड़ा बरकरार है। इन सबके बीच सावधानी अभी भी उतनी ही जरूरी है। हाँ मीनाक्षी, वही राहत की खबर है कि उत्तराखंड में अब दिनों दिन जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो कम होता जा रहा है। जी। काफी अच्छी ये खबर है, लेकिन इसमें एक स्थिति ये भी देखने वाली है कि मैदानी क्षेत्रों में भले ही आंकड़े कम हुए हों, लेकिन पर्वतीय जनपदों में जहां अभी तक टेस्टिंग की सुविधाएं नहीं है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, वहां आंकड़ों में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। हालांकि ये सरकारी आंकड़े हैं और राहत भरी बात है कि 3 डिजिट में जो है अब प्रदेश के जो संक्रमितों के मामले हैं वो आ गए हैं। और सरकार ने पहले भी ये कहा था, उस ओर सरकार बढ़ भी रही है कि जिस दिन प्रदेश में 3 डिजिट में आंकड़े आ जाएंगे, उस दिन से जो है कुछ राहत की बात की जाएगी। और उसी बिल्कुल जितेंद्र, तीसरी लहर को लगातार देश को चिताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग WHO की ओर से लगातार कहा जा रहा है। इसी सिलसिले में आज देखिए, 500 बेड वाले एक अस्पताल का देहरादून में उद्घाटन भी करने जा रहे हैं तीरथ सिंह रावत। क्या और चीजें ऐसी की जा रही हैं, किस तरह और व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे कि अगर फिर से मामले बढ़ते हैं तो उसका सामना किया जा सके?
जी देखिए, आज जो प्रदेश है वो दोहरी लड़ाई से लड़ रहा है। एक तो कोरोना संक्रमण की लड़ाई से लड़ ही रहा था, लेकिन इसी के बीच में ब्लैक फंगस ने भी अपनी दस्तक दे दी थी जी। और इन सब व्यवस्थाओं को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है, चाहे कोविड को लेकर हो, चाहे ब्लैक फंगस को लेकर हो। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि कोविड का जो भी संक्रमण रहा हो, उतनी स्पीड से, इतनी तेजी से उसमें जो संक्रमितों की स्थितियां थी वो नहीं हो पाई थी। लेकिन ब्लैक फंगस ने अचानक से काफी कम समय में काफी लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया और उसकी जो प्रतिशत था वो भी बहुत तेज था। तो ऐसे में सरकार को ये भी व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए सोचना पड़ा कि एक तरफ कोरोना के लिए जो वर्तमान दौर चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसके बाद तीसरी लहर की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। बिल्कुल, उसके लिए भी तैयारी कर रही जितेंद्र, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है इस वक्त राज्य के अंदर? क्योंकि 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में कहां तक यह आंकड़ा पहुंचा है, क्या स्थिति है पूरी उत्तराखंड के अंदर? जी अभी देखिए, कुछ दिनों पहले जो उत्तराखंड में अचानक से कुछ दिनों के लिए ब्रेक सा लग गया था वैक्सीनेशन को लेकर, और केंद्र सरकार की जो प्रॉपर वैक्सीन थी वो उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो इसी चक्कर में थोड़ा सा धीमी रफ्तार हो गई थी। लेकिन अब जो है अभी 3 दिन पहले जो है कुछ वैक्सीन वहाँ से लगभग 1 लाख के करीब वैक्सीन उत्तराखंड आई हैं। तो संभवतः धीरे धीरे उनको पहुंचाया जा रहा है, पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में भी पहुंचाया जा रहा है। और भौगोलिक परिस्थिति है तो 1 से 2 दिन उनको पहुंचाने में भी लग जाता है। तो ये सब माना जा रहा है कि इस हफ्ते या आने वाले हफ्ते में जो अपना वैक्सीनेशन का काम है वो भी सुचारू रूप से हो जाएगा। लेकिन ये निर्भर करेगा केंद्र से उपलब्धता के अनुपात में। अगर केंद्र से इस तरह की उपलब्धता निरंतर बनी रहेगी तो वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उत्तराखंड में। हालांकि बीच में ब्रेक जरूर लग गया था, लेकिन अब थोड़ा सा राहत भरी खबर है कि कुछ वैक्सीन जो है केंद्र से राज्य को मिल चुकी हैं। तो इसकी प्रक्रिया अब जारी है और उसकी रूपरेखा तैयार करके पहाड़ी क्षेत्रों में भी वैक्सीन भेजी जा रही है। देहरादून मैदानी जनपदों में भी वैक्सीन का कार्य लगभग शुरू होने जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर हम आपको बता दें कि लगातार अब आंकड़ा जो है उत्तराखंड के अंदर भी कोरोना का कम हो रहा है, ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर केवल बात कर लें तो 2062 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जो कि राहत भरी खबर है। साथ ही कुल संक्रमितों की जो संख्या है अब 3,30,475 के करीब पहुंच गई है। देखिए, मामला कम जरूर हो रहा है, लेकिन सावधानी अभी भी जरूरी है। इस बीच आपको बता दें कि पौड़ी डीएम ने निरीक्षण किया है। साथ ही आपको बताते चलें कि श्रीनगर पौड़ी मोटर मार्ग NH 119 पर बादल फटने के बाद यहां का जायजा लेने के लिए डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सख्त आदेश भी दिए हैं, क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन को जल्द से जल्द सही कराया जाए। तो तस्वीरें देख सकते हैं, डीएम पौड़ी खुद स्थल पर पहुंचे और जहां आम नागरिकों को पानी की दिक्कत हो रही थी, लंबे वक्त शिकायत की जा रही थी उनकी ओर से, वहां पर पहुंचकर उन्होंने हालात का जायजा लिया है और सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी जो कुछ भी कमी है उसे पूरा कराया जाए और आम लोगों की सुविधा को दुरुस्त किया जाए। वह फिर आपको बता दें कि पौड़ी में बादल फटने से लोग परेशान चल रहे थे। डीएम खुद जायजा लेने के लिए स्थल पर पहुंचे, पौड़ी पहुंचे। अधिकारियों को सख्त आदेश इस दौरान डीएम ने दिए हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, खुद डीएम साहब वहां पहुंचे हुए हैं और लगातार हालात का जायजा लेकर। हमारा गौशाला को नुकसान हुआ था, उसका नुकसान का भी जायज़ा लिया है। साथ में जो ग्राम पंचायत जो सड़कें, जो पैदल यातायात मार्ग था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है और कुछ पेयजल योजनाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। जल संस्थान के अधिकारी भी आज यहाँ पे उपस्थित हैं, साथ में BDO साहब हैं और SDM साहब हैं। सभी को निर्देशित कर दिया गया है तत्काल जो भी मलबा जमा हो गया उसको हटाने की कार्रवाई किया जाएगा JCB के माध्यम से। साथ में जहाँ पे मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है उसका आकलन बनाते हुए तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। सर्वप्रथम प्राथमिकता पे पेयजल लाइनों का सुधार अति आवश्यक रहेगा, उस कार्य को भी हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। अगले 3 से 4 दिवस में पेयजल योजना सुचारू हो जाएगी और जो निर्माण कार्य है उसके लिए भी मैं आज से कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाबा रामदेव के एलोपैथी पर दिए गए बयान के बाद एलोपैथी डॉक्टरों और योग गुरु के बीच विवाद अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली सहित देश भर के सभी डॉक्टर बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करने पर अड़े हुए हैं। वहीं हरिद्वार में भी बाबा रामदेव के बयान से नाराज फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत काली पट्टी बांधकर अपनी OPD में प्रदर्शन किया। साथ ही रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। इस बीच आपको बता दें कि रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया है हरिद्वार में डॉक्टरों ने, और तस्वीरों में देख सकते हैं पिछले दिनों बाबा रामदेव की ओर से एलोपैथी को लेकर जो कुछ कहा गया उससे एक विवाद छिड़ गया है पूरे देश भर में, और अब देश भर के डॉक्टर अपनी अपनी तरह से बाबा रामदेव का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर
अलग अलग बातें लिखी जा रही हैं। इस बीच हरिद्वार के कुछ डॉक्टर अब काली पट्टी बांधकर बाबा रामदेव का विरोध करते नजर इन तस्वीरों में आ रहे हैं। ये स्वामी रामदेव के अनर्गल और बेतुकी बयानबाजी के विरोध में है ये, और उनके खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है सरकार के द्वारा। इससे जो उन्होंने बार बार मखौल बनाया है लोगों का, बेसिकली ये तो सरकार का मखौल बनाया है, सरकार के प्रोटोकॉल का, सरकार की गाइडलाइन का, सरकार के डॉक्टर्स का। क्योंकि आपको, हमें, पूरी दुनिया को ये विदित है कि कोरोना का जो भी ट्रीटमेंट है और जिन दवाइयों का वो मखौल बना रहे हैं, वो पूरी की पूरी गाइडलाइन सरकार के द्वारा प्रदत्त है। सारी दवाइयाँ सरकार के द्वारा प्रदत्त हैं, सारी मशीनरी सरकार की है, अधिकतर डॉक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं वो भी सरकारी हैं। पर दुख की बात है, सरकार के पक्ष से किसी और सामाजिक संगठन ने अब तक विरोध नहीं करा। भाई, हम तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बारे में ही जानते हैं, तो इसलिए हम तो सहमत हो नहीं सकते इन चीज़ों से ना, क्योंकि हम जानते हैं इफेक्ट, साइड इफेक्ट सब स्टडी, और पहले साइड इफेक्ट की स्टडी करी जाती है किसी भी चीज़ को ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई करने से पहले। कायदे में तो स्वामी जी के इन बयानों पे हमारे शासन को ही तुरंत त्वरित गति से एक्शन लेना चाहिए था। IMA का रोल था ही नहीं। आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टर्स को तो अपने एजुटेशन में आने की जरूरत ही ना पड़ती अगर ये एक्शन हो गया होता तो। और देखिए, कोरोना कर्फ्यू में राहत न मिलने के कारण देहरादून के कुछ व्यापारी नाराज नजर आ रहे हैं। थाली बजाकर व्यापारी विरोध जताएंगे। साथ ही आपको बता दें कि व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। तो देखिए, कोरोना काल के बीच अब कई राज्य अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर अनलॉक की प्रक्रिया न शुरू होने के कारण व्यापारियों में रोष नजर आ रहा है और व्यापारी अब आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। और इसमें आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू में राहत न मिलने के कारण देहरादून के कुछ व्यापारी निराश नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने आंदोलन तक की धमकी दे डाली है। व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा है कि अगर अनलॉक की प्रक्रिया उत्तराखंड के अंदर शुरू नहीं की गई तो वो आंदोलन करेंगे। साथ ही थाली बजाकर विरोध जताने की धमकी भी व्यापारियों की ओर से दी गई है। देखिए, कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। इस बीच अब कई राज्यों के अंदर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन ये हर राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वहां स्थिति कैसी है और उसे देखते हुए राज्य सरकार के अधीन ये अधिकार है कि वो अनलॉक करना है या नहीं, इसका निर्णय ले सकते हैं। और ऐसे में उत्तराखंड के अंदर अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। इसी बीच अब देहरादून के कुछ व्यापारी रोष में नजर आ रहे हैं और विरोध करने की धमकी दी है। कहा है थाली बजाकर विरोध जताएंगे, साथ ही आंदोलन करने पर भी वो बैठ सकते हैं। इस तरह की चेतावनी व्यापारियों की ओर से राज्य सरकार को दी गई है। देखिए, कोरोना काल के समय ऐसे लोगों पर सबसे बड़ा संकट खड़ा है जहां जो लोग हर दिन कमाने खाने पर निर्भर करते हैं और खासतौर पर वो लोग जिनके दुकानें हैं। और कोरोना काल के बीच जो लॉकडाउन लगाया गया है, इसके वजह से लोग अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच क्योंकि मामला कम जरूर हो रहा है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है और इसे देखते हुए उत्तराखंड के अंदर अभी अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। ऐसे में अब व्यापारी नाराज नजर आ रहे हैं और उनकी ओर से आंदोलन करने की धमकी राज्य सरकार को दी गई है। देखिए, कोरोना कर्फ्यू नहीं हटाने के कारण उत्तराखंड के व्यापारी नाराज नजर आ रहे हैं और उनकी ओर से अब थाली बजाकर विरोध करने, साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी राज्य सरकार को दी है। आपको बता दें कि कई राज्यों में कोरोना के मामले कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 600 से कम एक्टिव केस वाले जिलों के अंदर अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया गया है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर अभी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और ऐसे में देहरादून कुछ व्यापारी इसे लेकर नाराज चल रहे हैं और अब उनकी ओर से थाली बजाकर विरोध करने का ऐलान किया गया है। साथ ही राज्य सरकार इसके बाद भी नहीं मानी तो आंदोलन पर बैठेंगे। ये बात राज्य के व्यापारियों की ओर से सरकार को चेतावनी दी गई है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर 2000 के करीब लोग स्वस्थ पिछले दिनों हुए। 24 घंटे के अंदर का ये आंकड़ा है। 3 लाख के करीब टोटल एक्टिव केस वहां के हैं, लेकिन इन सबके बीच उत्तराखंड के अंदर अभी सरकार की ओर से अनलॉक का निर्णय नहीं लिया गया है।
वहीं देहरादून में टीकाकरण में बड़ी गिरावट देखी गई है। अप्रैल की तुलना में मई में 5 लाख टीके कम लगाए गए हैं। जी हां, अप्रैल की तुलना में मई में 5 लाख टीके कम लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अप्रैल की तुलना में मई के अंदर 5 लाख टीके कम लगाए गए हैं और लगातार, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है जितनी जल्दी वैक्सीनेशन होगा, जितने जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, उतनी जल्दी ये तय हो जाएगा कि हम कोरोना को मात दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन ही है और ऐसे में अगर वैक्सीनेशन कम होगा तो जाहिर तौर पर कोरोना से पार पाना, कोरोना को मात देना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में आपको ये आंकड़ा बता रहे हैं हम, अप्रैल महीने की तुलना में मई के अंदर जो वैक्सीनेशन हुआ है उत्तराखंड में वो बेहद कम है और ऐसे में ये चिंताजनक बात है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जहां कहीं से भी वैक्सीन मंगाया जाए, विदेशों से भी वैक्सीन मंगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस बीच भारत के अंदर भी वैक्सीन को बनाने के लिए अब कई लैबों के साथ साझेदारी की जा रही है। इस बीच अब ये बेहद महत्वपूर्ण खबर, जहां अप्रैल की तुलना में उत्तराखंड के अंदर मई में वैक्सीनेशन बेहद कम हुआ है। 5 लाख टीके कम लगाए गए हैं। यह बड़ा आंकड़ा है। 5 लाख टीके कम लगे हैं अप्रैल की तुलना में मई में उत्तराखंड के अंदर। देखिए, कोरोना से जंग में सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन है और ऐसे में अगर वैक्सीनेशन कम हुआ तो जाहिर तौर पर कोरोना को मात देना बेहद मुश्किल। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिला अस्पताल में विभिन्न मेडिकल स्टाफ पदों पर नियुक्त किए गए अस्थायी कोविड-19 के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। जी हां, कर्मचारियों ने मांगों का निस्तारण नहीं होने पर होम आइसोलेशन में रहकर कार्य बहिष्कार किया है, जिसके चलते जिला अस्पताल में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है और मांगे पूरी नहीं होने तक उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। और कोविड के तहत जिला अस्पताल में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया, जिस कारण जिला अस्पताल के स्थायी कर्मचारियों पर दबाव बढ़ा है। वहीं मेडिकल कर्मचारियों का यह भी कहना है कि 5 माह से उनका वेतन नहीं दिया गया है, जबकि कोविड की महामारी के दौरान वो 24 घंटे आम लोगों की सेवा कर रहे हैं। देखिए, उत्तरकाशी में अस्थायी मेडिकल कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। उनका कहना है कि पिछले 5 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि दिन रात एक करके वो कोविड के समय में, कोरोना काल के समय में वो सेवा में लगे हुए हैं। इसके बावजूद 5 महीने से वेतन नहीं मिला है और ऐसे में अब वो हड़ताल पर उतर आए हैं और उनकी ओर से कहा गया है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो ये आंदोलन लंबा चलेगा, उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। इसकी चेतावनी राज्य सरकार को अस्थायी मेडिकल कर्मचारियों की ओर से दी गई है। और तस्वीरों में देख सकते हैं अस्थायी मेडिकल कर्मचारियों की ओर से हड़ताल किया जा रहा है। ये जो जेड सिक्योरिटी है, इससे हम लोग अपॉइंट हुए हैं, कोविड वाले जितने हैं। हमारी सैलरी से इतना पैसा काट रहे हैं, उसका ना तो कोई हिसाब दिया है इन लोगों ने हमारा, और ना ही हमारी सैलरी दी है पिछले 5 महीने से। जनवरी से हम लगे इनके पीछे, लेकिन इन्होंने अभी तक हमारी सैलरी नहीं दी है। जब तक हम जाएंगे नहीं, जब तक हम लेटर नहीं देंगे किसी को, सारे अधिकारियों को, जब तक हम इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि हमारी सैलरी नहीं आई है, तब तक ये लोग हमें हमारी सैलरी नहीं देंगे। ये हमेशा चलता आएगा क्या? और हम चाहते हैं कि जो हमारा सैलरी से इन्होंने ये सब कुछ काटा है, इसका ये हमें हिसाब दें। ये हमारा पीएफ काट रहे हैं, तो कहाँ है हमारा पीएफ नंबर? कितनी बार हम उन्हें बोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें उस चीज़ से कोई भी वो नहीं किया है कि हाँ 19,000 सैलरी बताई है, उसमें से 4,500 रुपये किस चीज़ का काट रहे हैं ये लोग। अप्रैल माह में लगा था, 2020 में लगा था, जब कोरोना शुरू हुआ था। उस टाइम कोविड की वैकेंसी आई थी, तो हमें मतलब उस टाइम यहाँ पे कार्यरत किया गया और हमें कहा गया कि मतलब आपको जब भी मतलब कोविड के बाद, कोरोना ख़त्म होने के बाद भी जब भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कभी भी वैकेंसी आएगी किसी भी पद पे, तो आप भी में से आपको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। आज मैं देख रहा हूँ, पिछले साल जब कोविड शुरू हुआ था तो मतलब 3 महीने तक ये बोला गया कि आपकी सैलरी कटौती जो है, सिक्योरिटी कट रही है आपकी। 3 महीने तक हमने किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर आशीष चौहान जी थे, हमने उनसे बात रखी तो उन्होंने हमारी बातों को उस टाइम सुना था। हम आते थे और हमें सैलरी पहले दिन हम स्टार्ट की थी, उसके बाद तुरंत दूसरे दिन हमें सैलरी मिलती थी। आज जिलाधिकारी महोदय जी के पास कल हम ही में से 2 कर्मचारी यहाँ पे आए थे, उनको कहा गया कि आपको करना है तो करो, नहीं तो आप आगे और पढ़े हैं।
और चलिए अब खबरों में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां विकासखंड सल्ट में एक बड़ा हादसा हो गया। आप बता दें कि यहां पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे गाड़ी चला रहे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो अल्मोड़ा की खबर, जहां एक कार खाई में गिर गई, जिसके कारण वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से इस दुर्घटना में कार क्षतिग्रस्त हुई है और वाहन चालक की मौके पर ही इस घटना में मौत हो गई है। आपको बता दें कि खाई में कार गिरने के कारण वाहन चालक की मौत हो गई। अल्मोड़ा की खबर, जहां वाहन चालक खाई में कार गिरने के कारण उस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है। हालांकि दुर्घटना के बाद शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आपको बता दें कि अल्मोड़ा में सड़क दुर्घटना में कार चालक की मौत हो गई। कार खाई में गिर गई, जिसके कारण वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरी खबर अल्मोड़ा की, जहां पर सड़क दुर्घटना में वाहन चालक की मौत हो गई और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई, एक कार खाई में गिर गई। अल्मोड़ा की खबर। हालांकि हादसे के बाद शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बता दें कि आरोपियों ने एक डॉक्टर का अपहरण किया था और फिरौती की मांग कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो चंदौली की एक खबर, जहां मुठभेड़ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस जिन आरोपियों को चोट लगी है उनका इलाज कराया जा रहा है और इसके बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी। मुठभेड़ में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो देखिए, चंदौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान कई आरोपियों को चोट भी आई है और ऐसे में अब उनका इलाज कराया जा रहा है। इलाज के बाद उनसे सख्त कार्रवाई उन पर की जाएगी। उधर बड़कोट में हो रहे सड़क के सौंदर्यीकरण के काम में जमकर लीपापोती की जा रही है। बता दें कि सड़क के सुंदरीकरण के लिए 1 करोड़ 4 लाख रुपए पास किए गए थे। तो आपको बता दें कि बड़कोट में सड़क के काम में लीपापोती की जा रही है। सौंदर्यीकरण के काम के लिए 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके बावजूद स्थायी नियुक्ति, HR पॉलिसी और सामान्य कार्य का सामान्य वेतन सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन कर्मी 2 दिन के होम आइसोलेशन में हैं, जिससे ब्लॉक में कोविड सैंपलिंग का काम प्रभावित हो रहा है। वहीं लालकुआं के गोला गेट में पिछले लंबे समय से चल रहे जुए के अड्डे पर SOG और स्थानीय पुलिस ने छापेमारी करके 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 97,400 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही जुआरियों पर महामारी अधिनियम के साथ साथ सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज कराया गया है। साथ ही पुलिस द्वारा सभी को न्यायालय पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बेरी पड़ाव में कुछ लोग जो है वहाँ पर अवैध जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर हमारी जो SOG की टीम है और हमारी हल्दूचौड़ पुलिस ने मिल करके वहाँ पर कार्रवाई करी और उसमें 7 अभियुक्त गणों को हमने गिरफ्तार किया है और हमने जो है 97,400 रुपये उनके फंड से जुआ खेलते हुए बरामद किया है। किनके धारा से मुकदमा पंजीकृत है और अभी क्या करना? देखिए, इनके द्वारा जो है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं।
तो देखिए, कोरोना की महामारी के चलते लोग परेशान हैं, तो वहीं कुछ लोग वैक्सीनेशन को लेकर डरे हुए भी हैं, जिसे लेकर रुड़की एसडीएम पूरन सिंह राणा ने कस्बे के जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ बैठक की है और लोगों को जागरूक करने को भी कहा है। साथ ही आपको बता दें कि रुड़की ने कहा है, डरे नहीं, वैक्सीनेशन करवाएं। प्रशासन ने लोगों के साथ बैठक कर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। और अब खबरों में बात चमोली की, जहां कोरोना महामारी पूरे देश में अपना पांव पसार रहा है और ऐसे में इस विपदा की घड़ी में कुछ लोग मदद को आगे आए हैं और कर्णप्रयाग हॉस्पिटल में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 200 कोरोना किट और ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाए गए हैं। तो चमोली की खबर आपको बता रहे हैं हम, जहां बुरे वक्त में कई लोग सामने आए हैं। पहाड़ के लिए किया जाने वाला यह प्रयास बहुत सराहनीय है। इस तरह से अब सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में इस कोरोना काल की महामारी के वक्त में दवाएं, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ज़रूरी सामान पहुंचाएं। श्री राजेश पंत जी, अनिल रावत जी और मनमोहन खत्री जी द्वारा पहाड़ के लिए किया जाने वाला यह प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं डॉक्टर हरीश टकलियाल, ये एसडीएस कर्णप्रयाग की ओर से आप सब, ये राजेश पंत जी हैं हमारे बिरोली के। उन्होंने हमारे उप जिला चिकित्सालय और इस ब्लॉक कर्णप्रयाग में जो कोरोना महामारी के दौरान जो दवाइयों की कमी और आवश्यक उपकरणों की कमी है जीवन रक्षक, उनके लिए उन्होंने यहाँ कुछ इक्विपमेंट्स हमें भिजवाए हैं और ये हमको इस महामारी में लड़ने के लिए हम सब लोगों के लिए एक वरदान की तरह साबित होगा। और हम और जो लोग सक्षम हैं, जो ऐसा सेवा कर सकते हैं, इस तरीके की मदद कर सकते हैं, ये करें ताकि हम लोग इस महामारी में अपने गांव तक, दूर एंड जो लास्ट एंड यूज़र जिसको बोलते हैं, अंतिम व्यक्ति तक इस सुविधा को पहुंचा सकें और हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ सकें। तो इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की हर खबर के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।